हेलो फ्रेंड्स, बेसिक डिस्कशन के कंसेप्ट्स में अगला जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कंसेप्ट। एज अ कंसेप्चुअल डिस्कशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये जो पार्ट है ये बहुत सारे रेफरेंसेस में स्टडीज में आता है और जरूरी नहीं कि ये स्टडी सिर्फ इकोनॉमिक्स का हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जनरली देखा जाता है दिस इज एन एब्सोल्यूट स्टडी, दिस इज एन रिलेटिव, दिस इज अ रिलेटिव स्टडी एक्सेट्रा। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है, कैसा ये स्टडी का डिफरेंस होता है, कब हम चीजों को एब्सोल्यूट बोलेंगे, कब रिलेटिव बोलेंगे, ये हमें सीखना है। इसके लिए हम बेसिक एग्जांपल लेंगे। सपोज देयर इज अ पर्सन और हम उसको जनरल एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करेंगे कि हमने उसको पूछा कि आपका इनकम कितना है और उसका आंसर है दैट 10 करोड़ रुपए कमा लिए, उसने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। आज के सिनारियो के हिसाब से ये हम एक महीने के लिए बात करें कि उसने एक महीने में 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, डेफिनेटली इट इज वेरी गुड फॉर हिम। ये बहुत अच्छी बात है कि उसने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, बहुत ज्यादा ये उसकी कमाई है, करोड़पति है वो, डेफिनेटली वो करोड़पति है। नाउ द पॉइंट इज, क्या 10 करोड़ कमाने के बाद ये आदमी दुखी हो सकता है? नाउ द क्वेश्चन इज यस, द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। सी मतलब 10 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी ये खुश नहीं है। रीजन, लास्ट मंथ उसने 15 करोड़ कमाए थे। नाउ सी द डिफरेंस। जब हम एग्जैक्ट बोल रहे हैं कि उसने 10 करोड़ रुपए कमाए तो हम खुद जानते हैं कि 10 करोड़ इज क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट। इतनी बड़ी अमाउंट वो अगर अर्न कर रहा है, डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर हिम। बट द पॉइंट इज, जब जैसे ही वो कंपैरिजन में आ जाता है कि पिछले महीने 15 करोड़ कमाए थे, इमीडिएटली वो 10 करोड़ रुपए कम लगने लग गए। तो अभी जो 10 करोड़ बहुत ज्यादा लग रहे थे, अब वो कम लगने लग गए। इसका बेसिक रीजन है कंपैरिजन। और यही होता है रिलेटिव स्टडी, कि जब चीजों को हम किसी के कंपैरिजन में देखते हैं वो है रिलेटिव स्टडी, और जब हम उनको विदाउट कंपैरिजन देखते हैं तो वो होता है उसका एब्सोल्यूट स्टडी। देयर इज रिलेटिव स्टडी एंड एब्सोल्यूट स्टडी। तो अगर आप किसी चीज के कंपैरिजन में काम कर रहे हो इन रिलेशन विथ अदर, तो जब ये काम आता है कंपैरिजन में तब हम उसको बोलते हैं रिलेटिव, और बिना कंपैरिजन जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो होता है एब्सोल्यूट। तो ये ध्यान रखना, कंपैरिजन में होगा तो रिलेटिव, अदरवाइज हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टडी। Absolute and relative concept. When we use the term absolute in discussion, it means things compared with nothing. आपने किसी चीज के साथ उसको कंपेयर नहीं किया है, तब हम उसको बोलते हैं कि वो एब्सोल्यूट है। The relative things are usually compared with some other things. Comparisons may be with some other time, place or any other aspect. कंपैरिजन टाइम के साथ हो सकता है, प्लेस के हो सकता है, किसी और एस्पेक्ट के साथ भी हो सकता है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि उसका इनकम हम कंपेयर कर रहे थे, तो वो इनकम जो है टाइम पिछले महीने का और इस महीने का कंपैरिजन हो गया, खुद के ही इनकम का। ऐसा भी हो सकता है कि उसका इनकम किसी और पर्सन के साथ किया, मतलब उसका इनकम 10 करोड़ है, उसके पड़ोसी का मंथली इनकम 4 करोड़ है। तो देखो 10 करोड़ पड़ोसी के कंपैरिजन में ज्यादा हो गए, तो किस चीज के रिलेशन में ये स्टडी किया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है टू कंसिडर द रिलेटिव स्टडी। तो रिलेटिव स्टडी जो है वो किसी चीज के कंपैरिजन में होता है, एब्सोल्यूट किसी चीज के कंपैरिजन में नहीं है। सो दिस इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कंसेप्ट।